हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को हर साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होगा आप लोगों को समझाने का, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ हमने मेन फैब्रिक लिया है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है जो कि 80 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हम इसमें किस तरीके से हर साइज़ के ब्लाउज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखिए, आपको कपड़े को इस तरीके से फैला लेना है। अब आपको एक नाप का ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे आपको एक ब्लाउज़ ले लेना है जिसका भी आपका नाप का बनाना है। तो सबसे पहले आपको शोल्डर नापना है। तो देखिए किस तरीके से हम शोल्डर को नाप रहे हैं। देखिए, शोल्डर टू शोल्डर जॉइंट जहाँ हुआ है वहीं से हमको नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 10.5 इंच, ठीक है। अब हम चेस्ट नाप लेते हैं। तो ये हमारा देखिए आ रहा है 17 इंच। तो ये हमारा 34 इंच का ब्लाउज है, इसलिए यहाँ पर 17 इंच आ रहा है, ठीक है। अब कमर नापेंगे तो खोल कर आपको नापना है। हुक की पट्टी से ले करके आई की पट्टी को छोड़कर आपको नापना है। तो ये हमारा 30 इंच आ रहा है, यहाँ हो गया। अब हम पीछे के लिए लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए, शोल्डर के जॉइंट से रख करके आपको लंबाई नापना है। तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है। अब पीछे का गला देखेंगे तो ये 10 इंच है, यानी कि डीप नेक है। तो ये ब्लाउज़ हमें डीप नेक में बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए, बाजू का लंबाई जो है 9.5 इंच है, लेकिन हम इसमें इतना लंबा बाजू नहीं बनाएंगे। इसमें हम शॉर्ट स्लीव बनाएंगे, छोटा बाजू बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको आर्मोल वही रखना है, 7.5 इंच हमारा आर्मोल आ रहा है। अब देखिए, ये कपड़ा हमने ले लिया। अब हर साइज़ के लिए हम कपड़े की चौड़ाई कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो जैसे हम 17 इंच का बना रहे हैं ब्लाउज़, तो देखिए यहाँ हमने 17 यानी कि 34 इंच का बना रहे हैं, तो हम 17 इंच पर मार्क किए और 3 इंच का हम मार्जिन ले लिए, ठीक है। अब हम देखिए 36 इंच के लिए बनाएंगे, तो हम निशान कितने इंच पर लगाएंगे, 18 इंच पर, और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यानी कि 3 इंच का दोनों तरफ हमारा 1.5 इंच दबेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 48 इंच का बनाना है, तो आप 19 इंच पर मार्क कीजिएगा और 3 इंच का मार्जिन लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपनी कपड़े की चौड़ाई निकालते हैं। तो यहाँ हम 17 इंच के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया और इसे फोल्ड करके अपनी कपड़े की चौड़ाई निकाल ली। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे, जिसमें हम बाजू बनाएंगे। अब देखिए, एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा करना है आपको, ठीक है। और देखिए, पीछे का पल्ला हमेशा हमारा छोटा होता है आगे के पल्ले से, तो जितना आपका लंबाई होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके ले लेना है, ठीक है। और फ्रंट पल्ले में आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो। और अगर सूती ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना होगा। इस कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब बात करते हैं हम शोल्डर की। तो देखिए, 34 इंच में हम 5.5 इंच का शोल्डर ले रहे हैं, ठीक है। अब आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं ना, तो इसीलिए जितना ही हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्मोल भी लेते हैं। तो इसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हम अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे, सॉरी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा कितना था, 34 इंच। 34 का चौथा भगाएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने कपड़ा 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, इसलिए यहाँ हमारा 1.5 इंच का कपड़ा बच रहा है। अब गले की चौड़ाई की बात करते हैं, तो वो हम रख रहे हैं 2 इंच। अब अगर आप 4 टक्स ब्लाउज बनाएंगे, जैसे जहाँ 4 टक्स हमारा लगता है चारों तरफ, तो उसमें आपको आर्मोल 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है। जितना आप शोल्डर लेंगे उससे आपको 1/2 इंच बढ़ाकर आर्मोल को लेना है। लेकिन अगर आप कटोरी वाला डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, तब आपको जितना आप शोल्डर लेंगे उतना ही आपको आर्मोल लेना है, ठीक है। अब ये हमने शोल्डर और आर्मोल के लिए क्लियर कर दिया। अब देखिए, हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो 1 इंच पर एक पॉइंट बनाएंगे और 1.5 इंच पर। अब इसका हम आधा करेंगे ताकि हम अपने गोलाई का निशान दे पाएँ। इस तरीके से ये हमारा बैक का गोलाई है और 1/2 इंच का देखिए यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। और देखिए, यहाँ से हम अपने फ्रंट गोलाई को भी निशान लगा दिए। और इस तरीके से अब आपको नापना है। देखिए, आर्मोल हमारा कितना था, 7.5 इंच। तो देखिए, यहाँ हमारा 7.5 इंच का आर्मोल फिक्स आ गया। तो ये हमारा परफेक्ट आर्मोल का निशान लग गया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम स्लीव्स अटैच करेंगे ना, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा आर्मोल को चेक करना है। अब बात करते हैं आगे के गले का। तो देखिए, यहाँ हम 6.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अगर आप इससे बड़ी ब्लाउज बना रहे हैं, यानी कि जैसे 35, 36, तो इससे आप 1/2 इंच बढ़ा लीजिएगा, 7 इंच तक काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए, हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, सॉरी अपने तीरे का निशान लगाएंगे, यानी कि कमर बेल्ट का।
तो आपको नीचे की तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करना है। दोनों तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे तो आपको यही आपके कमर का बेल्ट निकल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है हम अपने कमर के बेल्ट निकालने का, ठीक है। नीचे की तरफ से आपको लेना है। अब हम अपनी कटोरी का निशान लगाएंगे। तो देखिए 34 और 35 में आप हमेशा 5.5 इंच का कटोरी लीजिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, कोई गुण भाग करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस 5.5 इंच का आप कटोरी का निशान लगा दीजिएगा। और अगर आप उससे बड़ी चेस्ट का बना रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम फ्रंट वाले आर्मोल से 2.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं और फ्रंट गले की तरफ से 1.5 इंच पर। अब इस निशान को हम सीधे तरीके से मिलाएंगे ताकि हम एक अच्छा सा कटोरी का शेप दे पाएँ। तो जो बिगनर्स होते हैं ना, उन लोगों को कटोरी में शेप देने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से अगर आप निशान लगाकर कटोरी में शेप देंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से कटोरी गोलाई में निकल कर आएगी। अब 1/2 इंच इस तरीके से राउंड में हम इधर भी शेप दे देंगे। अब कमर का निशान लगा लेते हैं। तो कमर हमारा 30 इंच है, 30 का चौथा भाग हमारा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच का हम पीछे के डॉट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। बस यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए इन निशानों को हम पहले मिला लेते हैं। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्मोल का कटिंग कर लेते हैं। अब दोनों पल्लों को हम अलग करेंगे, ठीक है। अब देखिए पीछे पल्ला हमने साइड कर दिया। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो सबसे पहले हम तीरे की कटिंग कर लेंगे। और अब कटोरी की अब जो हमने आर्मोल के लिए निशान लगाया है आगे की तरफ, उसको हम छांट लेंगे। इसको हमेशा छांटना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो हमारे आर्मोल में झोल आता है। अब देखिए ये हमने बैक पार्ट को ले लिया है। अब हम जितना गले का चौड़ाई लिए थे उतना ही पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, यानी कि 2 इंच पर। गले का लंबाई हमारा कितना था? 9.5 इंच। तो यहाँ हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसका चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम एक अच्छा सा शेप देंगे, राउंड सा। इसमें हम गोल गला ही बना रहे हैं, ठीक है। अब हम पीछे का टक्स का निशान लगा लेते हैं। तो कमर जितना भी आपका होगा उसका चौथा भाग कर लेना आपको, तो वही आपका टक्स के लिए निशान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा कमर 30 इंच है, तो यहाँ हम 7.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं और इसका हम आधा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हमारा निशान बन रहा है तो वही हमारे पीछे का टक्स का निशान हो जाता है। तो यहाँ हम हाफ इंच इस तरीके से मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे और इस गले की भी कटिंग कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर हम नॉचेस लगा ले रहे हैं। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने बाजू के लिए कपड़ा बचा था उसको ले लिए हैं। उसके बाद देखिए हम अपना जो ब्लाउज़ है उसको पहले लेंगे, क्योंकि हमें छोटा बाजू बनाना है। तो सबसे पहले उसका नाप ले लेते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको बिछा लेना है। उसके बाद लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ हम 4 इंच पर मार्क कर रहे हैं, तो 4 इंच का बाजू बनाना है हमें। और मोहरी हम ले लेंगे। देखिए जहाँ आ रहा हमारा, जहाँ पर सिलाई हमारा एंड हुआ है वहाँ तक हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा 5.5 इंच है, तो ये हमारा मोहरी निकल जाएगा, ठीक है। और आर्महोल हमारा वही रहेगा 7.5 इंच। अब देखिए बड़ी बाजू से भी आप छोटी बाजू कैसे आप कटिंग करेंगे, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो लंबाई है उसका निशान लगाएंगे हम 4 इंच और हाफ इंच दबाव के लिए लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे ताकि हमें बाजू में शेप देने में आसानी हो। और 2.5 इंच हम इस तरीके से नीचे की ओर निशान लगाएंगे और इसको भी सीधा करेंगे। अब मोहरी की बात करते हैं। तो हमारा मोहरी कितना निकल कर आया था? 5.5 इंच। और आर्महोल हमारा था 7.5 इंच। तो यहाँ हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसको मिला देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए भी हम इसको मिला देंगे। अब हम इसमें शेप देते हैं, हल्के हाथों से आपको घुमाते हुए। देखिए यहाँ हम मिला दिए। और फ्रंट वाले आर्महोल को भी इस तरीके से मिलाना है। अब देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये बाजू की कटिंग हो गई है। जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उसमें हम नॉचेस लगा देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम कट कर लेंगे। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा कटोरी जो निकल कर आया था उसको हम रख कर इसको बढ़ाएंगे।
तो पहले आपको निशान लगा लेना है। देखिए जो बिगनर्स हैं उन लोग अगर निशान लगाकर अपनी कटोरी को बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कटोरी निकल कर आएगा। तो सबसे पहले इसको मार्किंग कर लेना है। ये जैसा है उसको पहले आपको उतार लेना है, ठीक है। अब इसको साइड कर देंगे। आप देखिए किनारे के साइड से आपको 1.5 इंच और इस किनारे की साइड से आपको 1.5 इंच। इसका सेंटर निकाल लेंगे पहले। देखिए बीच का सेंटर आपको निकाल लेना है और नीचे की साइड भी आपको 1.5 इंच का मार्किंग कर देना है। देख अब देखिए कैसे हम इसको मिलाते हैं। इस तरीके से तीनों पॉइंट को आपको मिलाना है और 1/2 इंच गले की तरफ दोनों तरफ से 1/2 इंच आपको बढ़ाना है और इसको ऐसे और इसको गोलाई में इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए यहाँ मिला देंगे। बस हो गया हमारा कटोरी। अब इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। अब ये कटोरी भी हमारा निकल चुका है। अब देखिए मेन फैब्रिक पे हम इसको रख कर कैसे कटिंग करेंगे वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हमने अपने जो सीधा और उल्टा पल्ला उसको आपको चेक करना है, ठीक है। सीधे पल्ले को आपको अंदर की साइड रखना है, ठीक है ना। उसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम बैक पल्ले को उठाकर इस तरीके से रखेंगे और ये तीरे को भी हम देखिए आर्मोल के साइड से रखना है। अगर आप इस तरीके से तीरे को रखकर कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बहुत अच्छी तरीके से बचेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर ही कटिंग करना है आपको, नहीं तो फिर अगर कपड़ा अगर छोटा पड़ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं कपड़े पर रखकर। जितना ज़्यादा आप कपड़ा बचाएंगे उतना काम आएगा आपके, जैसे कभी डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए। अब बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब बाजू निकाल लेते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम अपनी कमर पट्टी निकालते हैं। तो जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना उसी में से आपको सब कुछ निकालना होता है, ठीक है। तो ये हम इसमें से अपनी कमर की पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो 1.5 इंच का कपड़ा आपको निकालना होता है कमर के लिए। देखिए ये हमारे कमर में आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे अपने हुक और आई की पट्टी। देखिए इस कपड़े को हम सीधा करके काट लेते हैं और इसको दोनों हिस्सों में काट लेंगे। एक हमारी आई की पट्टी बनेगी और एक में हम हुक की पट्टी बनाएंगे, ठीक है। अब हम गले के लिए पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास कपड़ा बचा है तो इसी पे हम तिरछे में रखकर गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको कट करना है तिरछे में, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा गले की पट्टी उरेब में कट करते हैं। अब इस कपड़े पर रख कर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए एक दूसरे का जो मुंह होता है ना उसको आपको मिलाना नहीं है, ठीक है, अपोजिट रखना है, तभी आपका इस तरीके से सीधा आएगा। अब यहाँ पे हमारा हर साइज़ का ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को एक एक बारीकी से समझाया है, एक एक बात को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।